और खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में Y20 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 का विजन आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली और खुशहाली लाना है। उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने पायदार जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाया। और आप जैसा जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं 70 में ग्रीन ग्रोथ को शामिल करके संपूर्ण विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रकृति के बिना विकास की कल्पना अब असंभव दिखती है और बाहर दिखाई पड़ने वाली प्रकृति इंसान की प्रकृति का अभिन्न अंग बन सके, अब वो समय आ गया है। जैसा आपने देखा है, जब देश की संसद में भारत का बजट प्रस्तुत हुआ था, तो इस साल के बजट में ग्रीन ग्रोथ के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, पीएम प्रणाम गोवर्धन स्कीम, मिष्टी अमृत धरोहर जैसे अनेक अभियान शुरू किए गए हैं। और लक्ष्य जो रखा है कि 2070 तक भारतवर्ष अपने 0 कार्बन इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और ये संकल्प सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का भी एक संकल्प है। साथियों, युवा चेतना को मैं सबसे प्रभावी माध्यम मानता हूं, जो पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि नेचुरल रिसोर्स पर हमारा अधिकार अस्थायी है और उसे हर परिवार की कार्यसूची का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जा सकता है। Our rights on natural resources are not absolute. It is temporary. This thinking should become part of our daily habit to ensure prosperous earth for our future generations. आज पूरी दुनिया में लगभग सभी समाज क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। इस जागरूकता को सोच में परिवर्तित करने का जो मुख्य काम होगा, वो युवा वर्ग ही कर सकता है, यूथ ही कर सकता है। क्योंकि जब तक यह जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति की सोच में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक इस दिशा में हमारा प्रयास अधूरा माना जाएगा। जो कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बचे हैं, उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए छिटपुट प्रयास कामयाब नहीं हो सकते। अपनी पूरी क्षमता, पूरा संसाधन और संकल्प के साथ वैश्विक समाज को इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। अब कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार हमारी संस्कृति ने सदियों से सरल जीवन शैली को प्रमोट किया है, उसे दोबारा जनमानस के मस्तिष्क में हमें स्थापित करना होगा। इस प्रयास में समाज का सभी वर्ग शामिल हो। इसके लिए युवाओं को नेतृत्व करना होगा, युवाओं को बागडोर संभालनी होगी, ताकि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने की चर्चा कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर एक सार्वजनिक लक्ष्य में परिवर्तित। इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान को किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में पेश। इमरान खान को 1 घंटे के अंदर पेश करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इमरान खान को पेश करने का हुक्म। नायब इदारों की नहीं है कानूनी हैसियत, सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को 1 घंटे के अंदर पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया है। नायब इदारों की नहीं है कानूनी हैसियत, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में किया गया था खान की गिरफ्तारी को चैलेंज। बड़ी खबर इस वक्त की, इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। नायब इदारों की नहीं है कानूनी हैसियत, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को पेश करें 1 घंटे के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। नायब इदारों की नहीं है कानूनी हैसियत, सुप्रीम कोर्ट में किया गया था खान की गिरफ्तारी को चैलेंज, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है और नायब इदारों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में किया गया था खान की गिरफ्तारी को चैलेंज। बड़ी खबर पाकिस्तान की, पाकिस्तान में लगातार हालात जिस तरह से खराब हो रही है, इस बीच ये बड़ी खबर है और इमरान खान के लिए एक खबर है कि इमरान खान को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने। और आगे बढ़ते हैं, साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से पाकिस्तान के लिए दुआ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजबूत पाकिस्तान हम सब के लिए अच्छा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की माशी सियासी बहरान का शिकार है और हालात ठीक नहीं है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान में लीडरों को जेल में डाला जा रहा है। इस तरह के हालात भारत में भी बने हुए हैं। पाकिस्तान की तरह हुकूमत अपोजिशन के साथ कर रही है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान से मोहब्बत मंजर आम पर आई है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भारत में पैदा हुए हैं और उन्हें यहां वहां हर किस्म की आज़ादी हासिल है और वो खुशकिस्मत हैं। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कुछ ऐसा ही रद्दमल जाहिर किया। लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला लोगों से ज़ालाबारी से मुतासर अफराद या कश्मीर के नौजवानों के लिए दुआ मांगने के बजाय एक बार फिर ऐसे मुल्क की हिमायत कर रहे हैं जिसने कश्मीर में तशद्दुद फैलाया और कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी है। देखिए, जो पाकिस्तान में हो रहा है बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जुल्फकार अली भट्टू से लेके आज तक आप देखिए, जब भी कोई हुकूमत आती है वहाँ तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं और इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है, उनको एजेंसियों के जरिए जेल में डलवाती है। और वही सिलसिला अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हमारे मुल्क में राहुल गांधी जो अपोजिशन का फेस है, उनको पार्लियामेंट सीट से बेदखल करना, उनको इलेक्शन से 6 साल के लिए उनको जो है बेदखल करना और 2 साल की सजा देना, ये कहीं ना कहीं ये निशानदेही करता है कि जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं उसी सिमत में खुदा ना खास्ता कहीं हमारा मुल्क। पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए और जम्मू कश्मीर कमजोर होना चाहिए, ये शुरू से ही इनकी राजनीति रही है। और ये पत्थरबाजों के समर्थक हैं, ये मिलिटेंट्स के समर्थक हैं। चीफ मिनिस्टर रहते हुए यूनिफाइड कमांड के हेड रहे हैं और उसी माध्यम से इन्होंने क्या क्या किया है इस पर भी थोड़ी जांच होने की जरूरत है। और जहां तक पाकिस्तान का ये समर्थन करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो आप जाकर के दुआ कीजिए वहां पर, ताकि उस चीज को अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे सैनिक मारे गए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त तो इनके मुंह से नहीं होती है। तो लेकिन जब पाकिस्तान का कवाड़ा हो रहा है अपनी गलतियों के कारण से, अपनी नालायकियों की कारण से, तो आज उनके लिए दुआ करेंगे। तो कैसी मानसिकता है और किस आधार पर ये राजनीति कश्मीर में करते रहे हैं, कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं, ये इस बयान से साफ जाहिर होता है। एक दूसरा बयान भी इन्होंने दिया है कि 15,000 रुपया युवकों को मंथली दे करके, साथ में मोबाइल फोन करके दे करके इंफॉर्मेशन इनसे ली जाती है और उसके साथ ही बाद में इनको मरवा दिया जाएगा। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की मानसिकता ये देश के युवकों को और लोगों को भड़काने की एक तरीका है। तो मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो माहौल ये खराब करना चाहते हैं उसको हरगिज खराब ना होने दिया जाए। जम्मू कश्मीर स्टेट को इनके फादर से लेकर के इनके बेटे तक 3 मुख्यमंत्री ये रहे हैं, लेकिन
समर्थन पाकिस्तान का बात करने, उसको कंट्रोवर्शियल कहना और उसको डिस्प्यूटेड कहना, ये खुद समझिए उनके आधार पर उनके समर्थन से काम करते रहे हैं, ये इन बयानों से साफ जाहिर होता है। खुदायस मंजू दोपस परवरदिगार सानन गुनाहन कर अफू छी गुनाहगार अच्छे खुदा सुन शुक्र कर जन छन कर अगर अल्लाह ताला इस बरकत दिवान छु तम पत जन शुक्र कर बत खवान छु जा छ बिस्मिल्लाह करान तम बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह करान सवाली मस्जिद छ बनावान देखि तो खोलवे ते नमाज पढ़न वोल न कुनी निशान सोन पाकिस्तान हालत वो आज क्या अल्लाह ताला दी नजात आज पता सह मुल्क बचा कि बच इकतसादी हालत तिहज खराब बे हर वक्त तूफान 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 खुदा इस मंजू दोस्त परवरदिगार तक मुल्कस कर रहम कर क्या तूता सो मजबूत आज तूत सारी ठीक इसे पन पान तू ठीक पन बचन कुन वो आज पता लगा बच कच टेलीफोन आमुत मोबाइल आमुत खुदा दिन नजात यह रहमत तो जहमत कह पता अत मज क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा पाकिस्तान प्राइम में ही मगन रहा और ये किसी छुपा नहीं। 4 अप्रैल सारे कश्मीरियों को याद है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और यहाँ यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने पाकिस्तान प्राइम में यहाँ के दरसगाहों को जलाया, यहाँ के बुजुर्गों की दाढ़ी मंडवाई और यहाँ कुरान शरीफ तक इन्होंने जलाई। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज फिर उसी हिस्ट्री को दोहराना चाहता है। लेकिन आज के डेट में लोग समझदार और लोग जानते हैं कि मजबूत हिंदुस्तानी हमारी जमानत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो पाकिस्तान की अपनी वहां सिचुएशन है। और जहां तक बार बार फारूक साहब ये पाकिस्तान 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 किससे छुपा नहीं है। अब आज के डेट में ये 1979 नहीं है कि पाकिस्तान जैसे हालात भी अब वहां पाकिस्तान में कुछ उथल पुथल है रही हो तो हिंदुस्तान में भी होगी, ऐसे किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर फारूक साहब दुआ करे और शुक्र करे अल्लाह का कि उसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है जहां वो बोल सकता है, जहां उसको राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ऐसी बातें करने की वहां इसको इजाजत है। जहां तक महबूबा जी की स्टेटमेंट का ताल्लुक है वो पाकिस्तान एक फेलियर मुल्क है। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है जब वहां पीएम होता है तो वो कठपुतली होता है, जब वो पीएम कुर्सी से नीचे उतरता है तो वो जेल या फांसी में होता है। और साथ साथ उसके जो वजीर आजम है उनके साथ ऐसा ही हुआ। ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक पे यहाँ की आवाम और यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की आर्मी उसको सपोर्ट करती है और उसी हिसाब से चलती है। और यहाँ आर्मी का रूल नहीं चलता है जिस तरह पाकिस्तान में कठपुतली वजीर आजम के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन वहां आर्मी ही सब कुछ कर दे। और आज फिर पाकिस्तान में वही हुआ। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, यहाँ जो चोरों को जेल भेजा जाता है, चाहे वो मनोज सिसोदिया हो चाहे और कोई हो, यहाँ चोरों के लिए जेल है। यहाँ पॉलिटिशियन जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है उनके लिए जेल नहीं। मुझे नहीं लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं उसमें दे हैव नॉट लवर्ड गॉड। जहाँ हमें लगता है एज सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मुझे लगा पुंछ राजौरी में जो फिर से एक बार इस उग्रवाद ने सर उठाया तो हमें लगा हमारे हिसाब से कि शायद कम्युनिटी सब कम्युनिटीज को साथ चलाओ और उसमें हम खिलाफ नहीं है किसी कम्युनिटी के। वही तो मैं कह रहा था आपको, क्यों लार्जर इंटरेस्ट इज नेशन, दिस इज स्मॉल इंटरेस्ट। ये कि कोई नाराज होता है कोई नहीं नाराज होता है, क्यों हम आखिरकार वी रिप्रेजेंट एवरीबॉडी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना भी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोअर करेगी गार्ड, दे आर कैपेबल। और मेरा ये मैंडेट नहीं बनता है, क्यों जम्मू कश्मीर में पिछले 72 साल जम्मू कश्मीर के लीडरों ने हमेशा पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान पे बोला। इस मुल्क में कोई और चीज सियासतदान नहीं बोलता है। क्यों? वो मुल्क की सियासत के बारे में तो बोलते हैं या अपनी रियासत के बारे में, लेकिन हम अपनी रियासत के बिना सब पे बोलते थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें माजरत का हूँ। राहुल जी के साथ कौन सा क्या गलत हो रहा है? राहुल जी ने ऑनरेबल कोर्ट में माफी नहीं मांगी। अगर ऑनरेबल कोर्ट में वो खाली ये बोलते आई एम सॉरी, खत्म हो जाता। उन्होंने एरोगेंस रखी और कोर्ट के जो रूल्स है ऐसा कुछ है नहीं। मेरी पार्टी में भी 2 मेंबर पार्लियामेंट से वो भी किसी केस में एक्यूज्ड थे, वो 5 साल नहीं लड़ पाए। 5 साल के बाद फिर उन्होंने लड़ा इलेक्शन, फिर आज वो फिर मेंबर पार्लियामेंट। तो अवाम देखता है, लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं आज जब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इस देश में हर एक खुशहाली से जी रहा है,
हर एक के घर में, आखिरी पायदान पर जो बैठा है गरीब गुरबात आदमी, उसके घर में आज शौचालय बनी है, उसके घर में गैस कनेक्शन मिला है, उसके घर में एक जीने का हक मिला है। वो आज फील कर रहा है कि वो एक ऐसे देश में रह रहा है जिस देश में उसको 2 वक्त की रोटी तसल्ली से मिल रही है, खूबसूरती से मिल रही है। तो ये लोग वही रिक्रिएट करना चाहते हैं, ये कंपेयर हर वक्त कर रहे हैं। इनको इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ये बोलना चाहिए कि 47 में दोनों मुल्क अलग हो गए, एक साइड में इंडिया बना, दूसरे साइड में वो बना। अगर ये दोनों मुल्क अलग हो गए, अगर ये इतना ग्रो किया, वो क्यों नहीं ग्रो किया? इनको उनकी ग्रोथ के लिए बात करनी चाहिए। तो इसलिए लोगों को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, ये सब चीज फिर से कहकर। इनसे इससे अच्छा है कि इनको लोगों को बोलना चाहिए विकास, डेवलपमेंट, जहां काम हो रहा है जमीन पर, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है उसकी कंप्लेंट, G20 में जितना काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी का जितना काम हो रहा है, उसमें कहां कमी हो रही है, उसके लिए इनको बात करनी चाहिए। बिकॉज ही इज एन ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, दूसरी भी एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, एक्स चीफ मिनिस्टर है। अगर ये फिर वही वो साज बोलना स्टार्ट करेगी, वही वो डोल नहीं बजेगा कश्मीर में। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने उन अनासिर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जो G20 सरबराही इजलास पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने तमाम कौम परस्त कुव्वतों से अपील की कि वो सरबराही इजलास का खैर मकदम करें, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को वसी पैमाने पर पेश करने जा रहा है और यह मुल्क दुश्मन अनासिर पर एक बड़ा तमाचा साबित होगा जो दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर मजीद कहा कि ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि G20 सरबराही इजलास कश्मीर में क्यों हो रहा है, जम्मू में क्यों नहीं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से भी अपील की कि वो कश्मीरी पंडितों के दोबारा कश्मीर में आबाद होने के लिए मुनासिब कोशिशें करें। G20 यहां होना चाहिए, उसका स्वागत कर रहा हूं। और जो उसका विरोध कर रहे हैं, कोई कहता जम्मू में होने, जम्मू में क्यों नहीं हुआ? अरे तुमको पूछ करके करना, जब तुम्हारी सरकार थी तुमने क्यों नहीं करा? और आज बड़ा कष्ट है कुछ लोगों को कि भाई कश्मीर के पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे तो हिंदुस्तान ठीक रह पाएगा। अरे तुमको अगर पाकिस्तान की बड़ी चिंता है, दरवाजा खोलो, उसको पाकिस्तान भेज दो। उसको हिंदुस्तान के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, किसी को अंदर कर दिया, किसी को बाहर कर दिया। 200 रुपए किलो आटा बेच रहा है, तो वो भी वहां जाकर के 200 रुपए किलो आटा खरीदे, जिसको बड़ी चिंता हो रही है। G20 एक पाकिस्तान के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, जो बार बार कश्मीर को अपना हिस्सा करने का प्रयास करना चाहता है। आज उसको पता चल गया, हिंदुस्तानियों ने G20 कश्मीर के अंदर रख करके ये प्रूव कर दिया कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। और वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये हमारा हिस्सा है, ये कश्मीर एक विचारणीय प्रश्न है, आज उनके मुंह के ऊपर सबसे बड़ा थप्पड़ है। वो थप्पड़ का जवाब आज श्रीमान एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी और गृह मंत्री और श्रीमान मोदी जी ने दिया है। ये कहने का प्रयास करना चाहता हूं, लेकिन सतर्कता हम सबको बरतनी चाहिए। और G20 के अंदर जो हमारे लोग हैं, ये हमारा इंटीरियर विषय है कश्मीरी पंडितों का, उनको वहां सेटल करना चाहिए और अच्छे ढंग से उनकी व्यवस्था की पालना हो, ताकि वो भी अपनी धरती को जाकर के नमन कर सके, वहां रहने का प्रयास कर पाए। कौमी जांच एजेंसी NIA ने बारामूला और बडगाम में छापे मारे। NIA ने बारामूला में 4 मकामात, कनिस्पुरा, सांगरी कॉलोनी, सैयद करीम और तौहीदगंज में छापे मारे। बडगाम में भी मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। NIA की रेड बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। जिस तरह से आपको पता है, जमात इस्लामी से वाबस्ता जो अफराद हैं
उनके यहाँ ये रेड आज एनआईए कर रही है। हम आपको बता दें, हम जवालापुरा में है, यहाँ पर एनआईए की टीम के साथ साथ पुलिस के अफराद भी मौजूद है। आप देखिए ये इलाका है, ये उस मकान की गली है और आपको पता है माजी की अगर हम बात करेंगे, इस तरह की अगर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती थी तो कहीं ना कहीं पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती थी। लेकिन आप देखिए आराम से जो मकामी लोग हैं वो इस कार्रवाई को देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्पॉट की विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा, ये बेसिकली जो आप सामने मकान देख रहे हैं, यहाँ पर एनआईए की टीम अंदर गई है, अंदर पूछगछ चल रही है। अंदर जो मोहम्मद शफी है उसके यहाँ ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। एनआईए की टीम अंदर गई है और अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर तलाशी कार्रवाई के साथ साथ जो है इन अफराद की जो इस मकान के रहने वाले हैं उनसे सवालात किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है, टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है, उसी तरह की ये कार्रवाई यहाँ पर है। एनआईए की टीम बड़गाम के मुख्तलिफ मकामात पर ये कार्रवाई अंजाम दे चुकी है। जैसे हमने देखा सूबे के धारमुना में या चाडुरा में, खुशरू में थी, ये हाजुरा में चाडुरा की ये एरिया है, और बड़गाम का जवालापुरा और बड़गाम के फौलसल में भी जो एनआईए की टीम है उन्होंने सुबह ही इन इलाकों में रेड की। जो जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद है उनको क्वेश्चनिंग की, उनसे सवालात किए और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दीगर दस्तावेजात है वो चेक किए। मकसद यही है जो भी टेरर एक्टिविटीज में मुलवस है या जो भी टेरर एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है उन पर पूरी तरह से कदगन लगाने की कोशिश कर रही है। माजी में हमने देखा कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है और आज ये कार्रवाई यहाँ जवालापुरा बड़गाम में भी हुई है। और जवालापुरा के साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि बड़गाम के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये आपको ये तस्वीरें आप फिर से देखिए, इस मकान में ये कार्रवाई चल रही है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मकामी लोग आराम से इस इलाके में चल रहे हैं और बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले ही कहा ये जवालापुरा बड़गाम से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एनआईए ने आज छापामारी की। न्यूज़ 18 के लिए जवालापुरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर इंतजामिया दहशतगर्दों और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इंतजामिया गैर कानूनी तजावुजात तामीरात को मुनहदिम किया जाएगा। हुक्काम ने कई अजला में 100 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की है। पुंछ शहर के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी है, जिसकी वजह से एसओजी, पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के एहलकार शहर के आसपास के इलाकों के घरों और खेतों खलियानों की तलाशी ले रहे हैं। शहर के मुल्ला पुरानी पुंज में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस शहर में नजर आने वाले मुश्तबा अफराद के हवाले से कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहरान जारी है। पाकिस्तान में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जारी है। पीटीआई की आला क़यादत को गिरफ्तार किया जा चुका है। तशद्दुद में अब तक 8 अफराद हलाक और 1600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया तीसरे रोज भी मुअत्तल है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज दारुल उलूम नूरुल इस्लाम तराल का दौरा किया। गुज़श्ता रोज आग की हौलनाक वारदात में जामा मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा था। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सरकार से दीनी इदारे को भी भरपूर मदद करने की मांग की। नुकसान हुआ है, ये तो दीन का इदारा है, यहाँ आम लोग जो है मुस्तफीद होते हैं। बच्चे देखिए कितने हैं यहाँ पर रह रहे हैं। इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जो मैंने देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आम लोग तो इसमें करेंगे ही करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे ताकि दोबारा इसमें तामीर हो। पर मैं उम्मीद करती हूँ सरकार की तरफ से भी, क्योंकि एक फलाए आम इदारा है, इसमें मदद की जाए और ताकि ये जो इदारा है दोबारा से इसकी तामीर न हो और जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ की यहाँ तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ की तालीम हासिल करते हैं, उनको जल्द अज जल्द यहाँ से फिर मुस्तफीद होने का मौका मिले। वादी कश्मीर में नर्सों का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। ऐसा ही एक प्रोग्राम GMC श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोविड की वबा के दौरान नर्सों के किरदार को भी सराहा गया। आज
जी, मैं सुमैया सिद्दीकी हूँ। आई एम नोडल ऑफिसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी श्रीनगर। आज यहाँ पे हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्ट टू ऑनर ऑल द नर्सिंग पर्सनल हु आर वर्किंग इन देयर हॉस्पिटल्स, हु आर वर्किंग इन द कम्युनिटी setting, so that they can provide the best possible care to the patients. As we all know, doctors are not available right around the clock with the patients, but it is the nursing officers who is always available, जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं whenever the patient is in need. Just उनको एट्रीब्यूट देने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है. Actually today 12th May is Florence Nightingale जो होती है, she is the founder of nursing profession, जिन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन की बुनियाद डाली थी. तो it's the birthday of her. She has helped the soldier when it was Crimean War. तो वहाँ से नर्सिंग कॉन्सेप्ट आ गया. So there is a full week for the celebration of Nurses Day that starts from 6th May to 12th May. So we are also here to celebrate International Nurses Day. फिर ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर इतना अपग्रेड हो गया, तो इनकी ज़रूरत बहुत महसूस होगी. एंड प्लस दे आर रियली डिजर्व, कॉलेजेस आर कपिंग अप. तो कॉलेज में भी नर्सिंग एजुकेशन बहुत हद तक चाहिए. नर्सिंग स्टूडेंट जो हमारे होते हैं वो पहले की तरह नहीं होता था 2.5 साल या 2 साल का. इट इज़ नाउ 4 years डिग्री कोर्स. उसके बाद यू हैव टू गो फॉर 2 years MSc. MSc के बाद PhD is also open. And mashallah, I am the first person to get PhD, to do PhD from UT of J&K. और उस टाइम मुझे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तब उन्होंने मुझे नवाजा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से. तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आदाब.